नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच कुत्तों के मामले की करेगी सुनवाई। इंदौर के भागीरथपुरा में एक और मौत, अब तक 18 की गई जान। हाईकोर्ट बोला इंदौर की छवि खराब, सरकार का जवाब असंवेदनशील। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। नई परिभाषा और संरक्षण के मुद्दे पर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच आज करेगी पूरे मामले में सुनवाई। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर आधी रात चला बुलडोजर, मस्जिद के पास अवैध निर्माण टाने गई पुलिस टीम पर हुआ पथराव। उत्तराखंड कुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री की मांग, हिंदू संगठन बोले 1936 का कानून लागू करें। सीएम ने कहा सोच समझकर फैसला लेंगे। 12 राज्यों में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर घटे। यूपी में सबसे ज्यादा 2.89 करोड़। एमपी राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज का दौरा है। दोपहर 12:10 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और 1:35 पर चंद्रशेखर आजाद पार्क लाइब्रेरी पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज का दौरा है। कई अहम जगहों पर पहुंचने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 12:10 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज का दौरा। दोपहर 12:10 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 1:35 पर पहुंचने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, आज प्रयागराज के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनके इस दौरे से जुड़ी पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है 12:10 पर जो है प्रयागराज के लिए रवाना होंगे लखनऊ से। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि केशव प्रसाद जो है लगातार जो है उनके प्रयागराज का ये दूसरा दौरा देखने को मिल रहा है, जहां पर वो सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से उनके द्वारा मुलाकात की जाएगी। और 1:35 पर चंद्रशेखर आजाद पार्क की लाइब्रेरी में भी जाएंगे। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी अपने मंत्रियों को जो हिदायत दी है कि वो जिलों में जा करके जो है अपने जनप्रतिनिधियों से मिल करके जो सबसे अहम इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है एसआईआर को लेकर के जो है सभी जनप्रतिनिधियों से बात करें, किसी प्रकार से वो कटने ना पाए, उसके लिए जो है उनका सहयोग करें और सहयोग करके जो उनको वोटर लिस्ट में नाम उनका जुड़वाएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के भी जो है जनप्रतिनिधियों से मिल करके जो है उन योजनाओं को आगे बढ़ाएं। और साथ ही प्रयागराज में माघ मेला
चल रहा है, इसको लेकर के उनका केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर सारा कार्यभार सरकार के द्वारा दिया गया है, उसका भी निरीक्षण उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है श्रद्धालुओं को ना हो, इसका भी जायजा जो है उनके द्वारा लिया जा रहा है। और वहां के अपने कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों को जो है और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करके सारी चीजों को उनके द्वारा जो है जानकारी ली जा रही है। जो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है हर एक मुद्दे पर, जो चाहे वो SIR का मुद्दा हो या बाकी योजनाओं से लेकर के और माघ मेले की बात हो, इन्हीं सब बिंदुओं पर जो है लगातार जो है इसी प्रकार से डिप्टी CM के दौरे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बाकी जितने भी विधायक हैं और जितने भी मंत्री हैं, सभी को मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया है कि SIR में जो है किसी प्रकार से जो है गलत नाम ना कटे, सब लोग सतर्क हो जाए। नहीं तो अगर किसी प्रकार का जो भी नुकसान होगा SIR में नाम कटने के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हर एक पहलू पर जो है मुख्यमंत्री से लेकर जो है मंत्री हो या डिप्टी CM हो, सभी लोग इस पर ध्यान दे करके जो है इस पर अपने प्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और 1:30 बजे के लगभग चंद्रशेखर आजाद पार्क लाइब्रेरी पहुंचेंगे। आज प्रयागराज के दौरे पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज का दौरा है। दोपहर 12:10 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे डिप्टी CM। हरदोई से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर अज्ञात कारणों से झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित का अनाज, घरेलू सामग्री जलकर राख हुई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बाढ़ में पीड़ित परिवार का मकान कट गया था और गर्रा पुल के पास झोपड़ी डालकर रह रहा था पूरा परिवार। लोनार कोतवाली क्षेत्र के गर्रा पुल के पास का पूरा मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आई पीछे देखे लगाई पूरन मैया नहीं, मतलब किसी पे शक है आपको कि आग लगाई है? किसी पे शक है क्या? कह रहे हैं किसी पे शक है आपको कि आग लगाई है? आगे गल्लो ने लगाई बलराम तो रंग यार बलराम ये जो चंद भैया ये जो आग लगी है, ये जो आग लगी है लगभग में कितने का नुकसान हुआ है? आए भाई यार 1 घंटा तो वो 1 घंटा हुई गो जाते यार। गृहस्थी का सामान आपका क्या क्या जला है? अब हम देख जाए तो मालूम कुछ नहीं। अब देखो था यहाँ पर से लगी है आग। ये जो आग मतलब लगी है, ये लगभग में कितने का नुकसान हुआ है? कम से कम 2 लाख रुपए। 2 लाख का। ये जो आग लगी है इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है? आप क्या मतलब क्या क्या जला है वो हमको बताएं।
खोखा था, उसमें सौदा भरा हुआ था, गल्ला लगा हुआ था छप्पर के नीचे, साइकिल थी, बैटरी थी, खटिया पिड़िया रद्दा गदिया सब उसी पे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा में फिर से बढ़ाई गई स्कूल की छुट्टियां। कोहरे के चलते प्रशासन ने आदेश जारी किया है। नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। बढ़ती ठंड के चलते ये आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। नोएडा से खबर। नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। नोएडा में फिर बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोहरे के चलते प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा में फिर बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। कोहरे के चलते प्रशासन ने आदेश जारी किया। दस जनवरी तक रहेगी स्कूलों की छुट्टी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बिजनौर से खबर। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। सड़क पर रोककर दबंगों ने एक युवक की पिटाई करती और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिजनौर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सड़क पर रोककर दबंगों ने युवक की पिटाई की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिजनौर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। सड़क पर रोककर दबंगों ने युवक की पिटाई की। अमरोहा से खबर है। 4 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सैद नगली थाना पुलिस से मुठभेड़। आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी गजेंद्र सिंह को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर कई टीमों की कार्रवाई।
के कुछ ही घंटों में आरोपी दबोचा गया। मासूम से अपराध पर कोई रियायत नहीं, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर कई टीमों ने की कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गाजियाबाद से बड़ी खबर, लेखपाल पर महिला का दुष्कर्म का आरोप और वारिसान प्रमाण पत्र को लेकर अहम खबर। महिला ने एसपी मोदीनगर को दी शिकायत, आरोप झूठे, दबाव बनाने की कोशिश। आरोपी की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। गाजियाबाद से खबर, लेखपाल पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। गाजियाबाद से बड़ी खबर, लेखपाल पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सर, मैंने वारिस प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरा था। और मेरे ये पटवारी जी हैं गौरव मलिक, इन्होंने मुझे बुलाया था, तो आज इन्होंने मेरा काम नहीं करवाया। मुझे 2 महीने से ऐसे ही बुला रहे हैं और मेरे साथ इन्होंने बलात्कार भी किया हुआ है। और ये ऐसी बहकाते आज भी इन्होंने मेरा काम नहीं करवाया। कह रहे 1-1.5 महीने बाद ही ये काम होगा। नहीं, ये बिल्कुल उसकी एक निराधार बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उस क्या है कि उसके एक संबंधित वारिसान से संबंधित प्रकरण है। मेरे पास वारिसान से संबंधित प्रकरण लगभग 10 से 12 दिन पहले आया था। एप्लीकेशन उसने दी थी, तो मैंने उसकी जांच परसों की, जिसकी रिपोर्ट मैंने कल दी। जांच में मुझे गांव में उस मृतक का चाचा का लड़का रवि और अन्य लोग मिले, जिन्होंने बताया कि उस महिला का पहले से ही 3 शादी हो चुकी है, जिनका ना तलाक है और ना ही वे मृतक है। तो मैंने इसकी रिपोर्ट कल दी थी, जो विवादित के रूप में दी थी, जिससे आक्रोशित होकर इसने एक कदम उठाया है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से खबर है, माघ मेले में पहली बार बसाया गया नगर। मेले में पहली बार बसाया गया कल्पवासियों के लिए नगर। 950 बीघा जमीन पर बसाया गया ये नगर और गंगा पार कल्पवासियों के लिए इस नगर को बसाया गया है। एआई तकनीक से की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। माघ मेले में एक खास नगर बसाया गया है, कल्पवासियों के लिए इसे बसाए जाने की बात सामने आई है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, माघ मेले से जुड़ी ये बड़ी खबर। 950 बीघा जमीन में बसाया गया ये नगर। एआई तकनीक के माध्यम से इसकी सुरक्षा भी की जा रही है।
अल्पवासियों के लिए नगर बसाया गया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम सरगुजा से बताते हैं, जहां पर बलरामपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लड़वा में कुछ ग्रामीणों ने मासूम बच्चों के साथ ऐसी क्रूरता की जिसे देखकर पूरे इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है। महज खेत से मटर तोड़ने के मामूली आरोप में बच्चों को न केवल पकड़ा गया बल्कि उन्हें तालिबानी सजा देते हुए उनके हाथ पैर बांधकर बेरहमी से उन्हें पीटा गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपियों के मन में कानून का कोई खौफ भी नहीं था। उन्होंने सामान्य घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब ये मामला पीड़ित बच्चों के परिजनों तक पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित बच्चों के पिता ने तत्काल ही राजपुर थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल अधिकारों के उल्लंघन और मारपीट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से समाज में बच्चों की सुरक्षा और मानवाधिकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गरियाबंद जिले के प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर से सुबह 11:35 पर पुलिस लाइन हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के द्वारा पांडुका के लिए प्रस्थान करेंगे। पांडुका पहुंचने के पश्चात वो सड़क मार्ग से ग्राम कटेनुआ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री का पहला मुख्य कार्यक्रम दोपहर 12 बजे प्रसिद्ध सरकट्टी आश्रम में होगा, जहां वो धर्म ध्वज स्थापना और विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। और इस धार्मिक आयोजन के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले राजम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले भगवान श्री राजीव लोचन के दर्शन पूजन करेंगे और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे।
खबर है बेमेतरा से, जहां पर जिले में संचालित सैकड़ों मेडिकल स्टोर इन दिनों जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। एक चौंकाने वाले खुलासे के अनुसार बेमेतरा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकांश दवा दुकानें बिना किसी पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी के चल रही है। नियमों को ताक पर रखकर कई संचालकों ने फार्मासिस्टों के लाइसेंस मात्र 7 से 8 हजार रुपए महीने के किराए पर ले रखे हैं, जबकि असल फार्मासिस्ट दुकान से नदारद रहते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विभाग के पास इस बात का कोई ठोस डेटा उपलब्ध नहीं है कि कितने दुकानों में फार्मासिस्ट स्वयं मौजूद हैं और कितनी किराए के लाइसेंस पर आधारित हैं। पहले आप सब ला मैं नए वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ। मोर नाम शत्रुघ्न सिंह साहू है। मैं शारदा मेडिकल स्टोर दुर्ग रोड सिंहौरी के प्रोपराइटर हूँ। मैं विगत 30 साल से ये मेडिकल के व्यापार में जुड़े हूँ और काफ़ी मोला मेडिकल के अनुभव है। मैं एक फार्मासिस्ट भी हूँ और आप मन के जिन बात है कि गांव-गांव मेडिकल स्टोर खुला थे, ये प्रतिस्पर्धा है। व्यक्ति बेरोजगार हो साथ साथ ये जिन फार्मासिस्ट करत है, कोई अन्य व्यापार में जाते तो प्रतिस्पर्धा तो बढ़ना है, लेकिन जिन तरह से मेडिकल व्यापार में आज भर्रा शाही दूसर के लाइसेंस लेके किराया में संचालित करत है, न वो जानकारी है दवा के बारे में, तो ये मानव जीवन के साथ एक खिलवाड़ है। जिस प्रकार से बेमेतरा में अभी लगातार मेडिकल और सब दवाई दुकान खुल रही हैं, उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल लोग मेडिकल खोल तो लेते हैं लेकिन वहाँ खुद नहीं बैठते, वो फार्मासिस्ट को हायर करते हैं और उनके भरोसे छोड़ के जाते हैं दुकान, उनके भरोसे चलते हैं। तो इस प्रकार से अभी ऐसा नियम लागू करना चाहिए कि इस दायरे में इतना मेडिकल खुले, इस दायरे में उतना मेडिकल खुले। तो इस हिसाब से थोड़ा सा। लखनऊ से खबर है, एसआईआर लिस्ट को लेकर संजय सिंह का बयान। यूपी में एसआईआर की लिस्ट आ गई है और 18.7% वोट कट गए। चुनाव आयोग है या तमाशा? संजय सिंह की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। यूपी के ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ही लिस्ट जारी की। संजय सिंह की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। पंचायत चुनाव के लिए दिसंबर में लिस्ट जारी की। मतदाताओं की संख्या 12.7 करोड़ और ज्ञानेश कुमार ने शहरी ग्रामीण सबकी एसआईआर जारी की। मतदाताओं की संख्या 12.55 करोड़ होने की बात कही गई। संजय सिंह की ओर से यह अहम बातें कही गई हैं सूची को लेकर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं अंबिकापुर से, जहां पर महाविद्यालय के छात्रों ने छत्तीसगढ़ शासन के कार्यक्रम के तहत वोटर अवेयरनेस रैली निकाली। इस बार का मुद्दा था एक एक वोट की कीमत रहा। छात्रों ने लोगों को जागरूक किया कि हर वोट से अच्छा प्रशासन चुना जाता है। कई लोग वोटिंग को गंभीरता से नहीं लेते और घर से नहीं निकलते, जबकि अच्छा नागरिक बनने का पहला कर्तव्य है अपने मताधिकार का प्रयोग करना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। इसी संदेश के साथ रैली आयोजित की गई।
आगामी चुनाव में वोट डालने के लिए एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। इसमें बच्चों के द्वारा अपनी रैली के दौरान SIR जो अभी कार्रवाई चल रही है उसमें यहाँ के जो भी वोटर्स हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ था और जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज नहीं दे पाए हैं उनको आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए भी अपील की है। और साथ ही साथ ऐसे युवा जो आगामी 1 अप्रैल को 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी करेंगे तो वो युवा भी एडवांस में अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं और संबंधित महीने में उनका नाम स्वयं फिर वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो इस संबंध में भी युवा ने लोगों को और कॉलेजों को प्रोत्साहित किया। डॉक्टर फादर कल्याणुस मिंज सेंट जेवियर्स कॉलेज का प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ। हमारे पास छत्तीसगढ़ शासन ये स्वीप के अंतर्गत हर एक साल अलग अलग समय पर रैली निकालनी रहती है और अलग अलग मुद्दे दिए जाते हैं। इस बार हमारे लिए जो मुद्दा दिया गया था जिसके अंतर्गत हम लोगों को आज रैली निकालनी थी वो था वोटर ID वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें कि एक एक वोट कीमती है। एक एक वोट के माध्यम से वोटर्स अपने देश की प्रगति के लिए एक प्रशासन का चुनाव करते हैं और तत्संबंधी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो वोटिंग को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। भिंड से खबर है जहां देर रात सड़क हादसा हुआ। मिनी बस ने हाईवे किनारे खड़े ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। बस में मची चीख पुकार। एक परिवार की महिलाएं बच्चे सहित 9 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। मौके पर पहुंचे पुलिस घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। सभी घायल मुरैना के कोरसा तहसील के निवासी। शराब के नशे में हाईवे पर लहरा कर दौड़ा रहा था चालक। बस और RTO बैरियर के पास हुआ हादसा। बिहार थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। खबर है कौशाम्बी से, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने ओसा स्थित दुर्गा देवेंद्र कॉलेज में मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम अर्थ तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने आलेख्य रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे सभी युवा जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं वो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण अवश्य कराएं। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कॉलेज परिसर में फॉर्म 6 प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डॉक्टर अमित पाल ने उपस्थित छात्र छात्राओं और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि एक शुद्ध और पारदर्शी निर्वाचक नामावली ही मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है।
खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ती अभद्र भाषा, आपत्तिजनक टिप्पणियों और अश्लीलता को लेकर कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल धानक ने गहरी चिंता व्यक्त की है। मंगलवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह के साथ गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की और एक डिजिटल गंदगी पर लगाम लगाने के लिए एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। अनिल धानक ने कहा कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं की गरिमा और अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही रील और अश्लील सामग्री पर प्रहार करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर चरित्र हनन और पूर्णता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये न केवल हमारी संस्कृति के खिलाफ है, बल्कि आने वाली पीढ़ी और मासूम बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी एक गंभीर खतरा है। मांग की गई है कि पुलिस प्रशासन तत्काल इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को लिखित आदेश जारी करे ताकि बिना फिल्टर या बिना जांच के कोई भी आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट न हो सके। मुरैना में घने कोहरे का कहर जारी है। घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। कॉलेज बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। बस ड्राइवर सहित कॉलेज स्टूडेंट घायल हो गए। मातम बसैया थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बस ड्राइवर सहित कॉलेज स्टूडेंट हुए घायल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। बस ड्राइवर सहित कॉलेज स्टूडेंट घायल हुए। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर राजधानी के कृष्णनगर इलाके में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मी को साइबर अपराधियों के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया है। सिंधु नगर निवासी इंद्रजीत सिंह पिछले 6 घंटों से अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट थे। साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने अपने परिजनों तक के फोन उठाना बंद कर दिए। घटना मंगलवार दोपहर 2 बजे शुरू हुई, जब अज्ञात साइबर अपराधियों ने इंद्रजीत सिंह को फोन किया। ठगों ने मुंबई तिलकनगर से सीबीआई अधिकारी बनकर धमकाया कि उनके नंबर से महिलाओं और बच्चों को आपत्तिजनक वीडियो भेजे जा रहे थे। जब पीड़ित ने सफाई दी तो ठगों ने उन पर हवाला कारोबार का आरोप जड़ दिया और नरेश गोयल जैसे बड़े नामों के साथ उनका नाम जोड़कर केस दर्ज करने की धमकी दी। अपराधियों ने इंद्रजीत को डरा दिया कि उनका फोन सर्विलांस पर है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। घंटों तक इंद्रजीत का फोन नहीं उठा तो चिंतित परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कृष्णनगर प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को भांपते हुए बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित का परिवार बड़ी ठगी का शिकार होने से बच गया है। लखनऊ से खबर है, यूपी के 2 आईएएस को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के एनओसी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के एमडी पंकज कुमार को एनओसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अरिका खौरी को एनओसी की बात सामने आई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे दोनों आईएएस अधिकारी। ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों के हुए ट्रांसफर।
लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी के 2 आईएएस को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की एनओसी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के एमडी पंकज कुमार को एनओसी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आरिका अखौरी को एनओसी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे दोनों आईएएस अधिकारी। प्रयागराज से खबर है, यूपी में न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर तबादले, आदेश पर 65 जजों का हुआ ट्रांसफर। जज सुनील कुमार वर्मा को मिली नियुक्ति। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी राज्यपाल के कानूनी सलाहकार बने। चीफ जस्टिस अरुण बंसाली के आदेश पर ट्रांसफर की बात सामने आई है और 64 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को नई पोस्टिंग। रजिस्ट्रार जनरल मनजीत सिंह ने जारी किया अधिसूचना। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी मामले को राज्य सरकार के लिए अत्यंत संवेदनशील विषय बताया है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मजबूत पैरवी और एसआईटी की निष्पक्ष जांच के चलते ही आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। हाल ही में उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की वायरल हुए ऑडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार इस ऑडियो की सत्यता की जांच करा रही है। भरोसा दिलाया कि अगर ऑडियो में किए गए दावे सच पाए जाते हैं तो सरकार किसी भी प्रकार की सीबीआई जांच के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। और सीएम ने कहा, हमारी प्राथमिकता अंकिता के माता पिता की संतुष्टि और न्याय है। उनसे वार्ता के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सब की बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मेरे आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए, कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं।
देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या गोंडा का दौरा आज दोपहर 1:30 बजे के लगभग महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से गोंडा के नंदिनी नगर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आयोजित राष्ट्र कथा में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे रामलला के दर्शन पूजन के भी कार्यक्रम की जानकारी सामने आई है। देवरिया से खबर है, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तबियत बिगड़ी। देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। जेल पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और गंभीर अवस्था में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सीजेएम कोर्ट ने जमानत कल की थी खारिज। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है। माघ मेले में तैनात हुए यूपी एटीएस के कमांडो, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। माघ मेले में यूपी एटीएस के कमांडो की तैनाती किए जाने की बात सामने आई है। कलाघाट पर एटीएस कमांडो के मॉक ड्रिल, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्नाइपर डॉग से विस्फोटक बरामदगी का रिहर्सल भी किया गया है। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का